दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जिसे धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस के दिन घर से कभी भी ये एक चीज न फेंके। साथ ही जानिए धनतेरस या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली खरीदनी चाहिए, कौन सी खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। ये वीडियो आपको खूब माला माल कर देगा। आज मैं आपको दिवाली धनतेरस के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा कि किन चीजों को करने से बचना चाहिए ताकि हमारे घर में अन्न धन की वृद्धि हो। मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस। दोस्तों, धनतेरस पर गोमती चक्र खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अवश्य लें। इलेक्ट्रॉनिक सामान आप छोटा मोटा लें पर अवश्य रूप से लें। दोस्तों, आपको ऐसी ही जानकारी छाया जैन चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे छाया जैन चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं। उस दिन और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखिए दीपावली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात अगर आप कुछ उपाय सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। धन की देवी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करती हैं, जिससे आपका घर हमेशा धन और समृद्धि से भरा रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी विस्तार से बताने से पहले, मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज अपना बहुमूल्य समय कम से कम 10 से 12 मिनट जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तो हम आपको उसका उपाय बताते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डालें। अगर आपके राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय है तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। टोटके जरूर करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दिवाली के दिन महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आप महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल चढ़ाते हैं और फिर इस दाल को किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न, धन और सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। अब जानते हैं धनतेरस के बारे में कुछ खास जानकारी। धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आप जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन वे जो कुछ भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो 2024 में धनतेरस कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 की तिथि, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर शुरू होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदे जा सकते हैं।
आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले कौन सी वो 5 चीजें घर से बाहर कर देनी चाहिए, वरना मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि मैं पहले ही हर वीडियो में बता चुका हूं कि धनतेरस और दिवाली पर मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाती है। मां लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी, अगर घर में पवित्र वातावरण सुगंधित है, आपने धूप बत्ती जलाई है और अपने घर में गंगा जल रखा है, अगर वो इसे छिड़क कर रखती हैं, तो महालक्ष्मी बिना मांगे आपके घर में प्रवेश करती हैं। वो जिस घर में प्रवेश करती हैं, ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़ा कचरा, गंदगी और गंदी चीजें होती हैं, उनकी बहन कुलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। फिर दुख और दरिद्रता उनके पीछे पीछे चलती है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। आपको इन्हें बेच देना चाहिए या कहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई चीजें नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी चीज है बंद घड़ी। दिवाली के त्योहार पर जीवन में खुशियां देखने को मिलती है। दिवाली अच्छा समय लेकर आती है और बंद घड़ी दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका समय अच्छा रहे। घड़ी समय का प्रतीक होती है और जिनका समय रुका हुआ होता है, टूटी हुई घड़ियां घर में नकारात्मकता और वास्तु दोष लाती हैं। और अगर घर में वास्तु दोष होता है तो ऐसा घर कभी तरक्की नहीं करता। इसलिए दिवाली से पहले साफ सफाई के दौरान घर से पुरानी घड़ी को हटा दें। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली को रोशनी का त्योहार माना जाता है। मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अंधेरा नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ लाइट बल्ब है तो उसे पूरी तरह से हटा दें या उसकी मरम्मत करवाकर अपने तरीके से घर में रखें। और आपके घर में जहां भी अंधेरा है वहां पर दिया जलाकर उजाला करें, क्योंकि दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार माना जाता है। इसके बाद फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और कपड़े, ये धन आने के संकेत हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह अनुचित माना जाता है। फटे कपड़े नकारात्मकता लाते हैं। देवी लक्ष्मी केवल उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाती है जो अच्छे होते हैं और शुद्ध वातावरण में रहते हैं। और अगर लोग फटी हुई चीजें पहनने लगते हैं तो देवी लक्ष्मी कभी भी दरिद्रता पर अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। इसलिए दीपावली के दिन घर में फटे जूते, चप्पल या फटी हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल न रखें, क्योंकि जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखे जाते हैं उस घर में स्वयं देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। जूते चप्पल में मनुष्य का दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों ही निवास करते हैं। देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। घर में देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो इन्हें खुद ही हटा देना चाहिए। इन्हें जल में प्रवाहित करें और अगर आप इन्हें साफ करके किसी पवित्र जलधारा या नदी में प्रवाहित कर दें, इससे क्या लाभ होगा? मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो ये हुई दिवाली से थोड़ा पहले निकाली जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीज खरीदनी चाहिए जो बहुत शुभ मानी जाती है। वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा पूरे धनतेरस तक बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की वृद्धि 133 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर घर में लाने से खुशियां बरकरार रहती हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन समृद्धि से पूरी तरह भरा रहता है। अगर आप ये नहीं खरीद पा रहे हैं तो धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा पीतल के बर्तन भी खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी और आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। इसे भी देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।
इस बात का विशेष ध्यान दें, हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक वीडियो को बीच में न छोड़े। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर आप सभी दर्शकों को अच्छी जानकारी मिलेगी, इसलिए धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे मंगलकारी समझा जाता है। आपको चांदी के सिक्के 600 से 700 में मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिन पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो। दिवाली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद ऐसे सिक्कों को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर संभव हो तो झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म के दर्शन में इसे मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। देखिए, झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो कचरा है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मां लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर रखती है। यानी जो लोग कचरे के कारण गरीब और बेसहारा की श्रेणी में आते हैं, अगर आप घर में नई झाड़ू खरीदते हैं, आपके घर में झाड़ू है तो वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता भी दूर होती है। मानो या न मानो, हम में से कोई बहुत लंबे समय से झाड़ू की सेवा करता आ रहा है। हम झाड़ू की सेवा कैसे कर सकते थे? झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वे करोड़पति बन गए हैं। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन की इतनी वृद्धि हुई जिसकी आप कामना या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हो सके तो धनतेरस पर गोमती चक्र खरीद सकते हैं। 5 से 11 गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या दिवाली के दिन 11 गोमती चक्रों की पूजा करें। इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे घर में समृद्धि आती है। मैं प्रतिदिन वीडियो में सभी दर्शकों को बताता हूं कि वे किस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। उस प्रकार के प्राण श्री यंत्र में वास करते हैं। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अतः श्री यंत्र में महालक्ष्मी का वास होता है। इसमें मां लक्ष्मी की शक्ति वास करती है। इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदें या फिर दिवाली के दिन धनतेरस से विधि विधान से इसकी पूजा करें। इसकी पूजा करने के बाद आप इसे अपने पूजा कक्ष में रख दें। इसलिए जब तक आप इसे देखते रहेंगे, आपके घर के लोग इसे देखते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। स्वतः ही उनकी कृपा से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। धन की कभी कमी नहीं होगी। उनकी ऊर्जा से, उनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अतः पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य दिवाली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली मां लक्ष्मी उनसे हमेशा नाराज रहती है। महालक्ष्मी उनसे हमेशा रूठी रहती है। दिवाली की सुबह देर तक स्नान न करें, उठें, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी प्राप्ति का समय है। अगर आप इस दिन देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब अगर आप धनवान, गुणवान, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं और सभी प्रकार के सुख पाना चाहते हैं तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चलता है वही लोग उसका साथ देते हैं। इसलिए आपको समय के साथ जरूर चलना चाहिए और दीपावली के दिन अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से सम्मान करें, उनका अनादर न करें। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो मां लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से चली जाएंगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग देवी देवताओं का अनादर करते हैं उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हो सके तो इस दिन जल्दी उठें और अपने माता पिता को प्रणाम करें। मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। दीपावली के दिन घर में गंदगी और कूड़ा कचरा पड़ा रहने पर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन आपको अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन झाड़ू की पूजा करें और उसे उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और इस दिन झाड़ू को अपने पैरों से न छूने दें। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। झाड़ू को अपने पैरों से बिल्कुल भी न छूने दें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और अगर आप झाड़ू पर पैर रखकर कूद रहे हैं तो आप झाड़ू पर नहीं बल्कि मां लक्ष्मी पर कूद रहे हैं।
इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली मां है, इसलिए लक्ष्मी को स्वभाव से चंचल कहा गया है। मां लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती हैं। अगर आप उनका थोड़ा भी अनादर करते हैं तो वे नाराज हो जाती हैं। वे बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती हैं, इसलिए झाड़ू लगाते समय अपने पैर को झाड़ू पर न रखें, इसे अपशकुन माना जाता है। आपको लक्ष्मी को लात मार रहे हैं, न कि झाड़ू को। जो व्यक्ति लक्ष्मी को लात मारता है उसके घर से लक्ष्मी दूर हो जाती है, फिर वह दरिद्र हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। दीपावली के दिन अंधेरा होने से पहले घर का सारा कूड़ा कचरा साफ कर देना चाहिए। दीपावली के दिन झाड़ू न लगाएं और घर के किसी भी कोने में अंधेरा न होने दें। आप उस जगह को दिए की रोशनी से रोशन कर सकते हैं। आप लाइट और बल्ब सही से लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है। इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया है। अगर आप ये चीजें खरीदते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। जैसे कुछ चीजें आपके घर में सौभाग्य लाती हैं, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो घर में दुर्भाग्य लाती हैं। दिवाली के दिन स्टील के बर्तन और उनसे बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग दिवाली या धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन या उनसे बनी दूसरी चीजें खरीद लेते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें राहु का वास माना जाता है तो ये आपके घर में परेशानियां पैदा करती हैं। आपको इन्हें दिवाली के मुहूर्त में नहीं खरीदना चाहिए। पुराने समय में तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा थी, जो शुद्ध धातुओं से बने होते थे। लेकिन समय के साथ लोग स्टील के बर्तन खरीदने लगेंगे। अगर आप किसी कारण से स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें थोड़ा गेहूं या चावल डाल दें। उसके बाद आप जो भी खरीदेंगे उससे राहु दोष दूर हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस दिन काले कपड़े या काली वस्तुएं न खरीदें। जो दिवाली के दिन होता है, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, न ही कोई काली वस्तु खरीदकर घर बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन काली शक्तियों का दिन होता है। अगर आप कोई भी काली चीज घर लाते हैं तो उस पर राहु की शक्ति आती है, केतु की शक्ति आती है, शनि की बुरी नजर उस पर पड़ती है, और अगर ये सभी निज ग्रह आपके घर में आते हैं तो वे आपके घर में परेशानी और दुख लाते हैं। कोई भी काली वस्तु, कोई भी काली चीज लाने से बचे। घर में चप्पल या जूते न खरीदें। कई बार दिवाली के दिन कई बड़ी चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन लोहे से बनी हुई चीजें जैसे कैंची, चाकू जैसे धारदार हथियार या इन हथियारों को जिन्हें धारदार हथियार कहा जाता है, उन्हें भी खरीदने और घर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर घर लाते हैं तो इसमें थोड़ा सा इत्र डालकर धनिया छिड़क दें रात्रि 8:30 के बाद। अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करें तो श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए कौन सा इत्र प्रयोग करें, यह भी बता दें कि गुलाब का इत्र महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर घर में छिड़कते हैं तो पूरे साल आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। बाद में आप इस धनिया को किसी जमीन में जाकर बो सकते हैं, खोद कर भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे धनिया के पौधे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी तरक्की होने लगेगी। बाद में आप इसे अपने खाने में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक तौर पर तरक्की करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।